हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल जेएमडी क्लासेस। तो गाइस, हमने वॉइस के फर्स्ट पार्ट देखे हैं और सेकेंड पार्ट यहाँ पे वॉइस के जो है सेकेंड पार्ट आज है। वॉइस के सेकेंड पार्ट को हम बहुत ही इजीली समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बॉयज लव एनिमल। ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है। मैंने बताया था जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट की जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का काम करता है। तो देखिए लिखा है, जो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो है बॉयज लव एनिमल, और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या है? एनिमल इज लव्ड बाय बॉयज। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो बॉयज है, मेन वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन आपको पता है कि जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा होती है बहुवचन। उसमें हम एस या एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो एक्चुअली हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? एनिमल। यहाँ पे सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं एनिमल सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्रीपोजिशन, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो गाइस, आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आ चुकी है। तो हम चलते हैं अपने अगले चीज में। नोट, वे टेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। गाइस, सबको पता है कि टेंस के टाइप तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पास्ट टेंस के चार पार्ट और फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होते हैं। तो वे टेंस के वे टाइप्स जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब कि टोटल कितने पार्ट हुए? 12 में 4 का नहीं बनता है, केवल 8 का ही बनता है। तो हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम किसमें चेंज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है इज एम आर। तो गाइस, हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। देखिए लिखा है बी रिस्पेक्ट हिम। क्या है आपका? ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जो लेकिन जो वॉइस बनेगा, जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ पे लिखा है हिम, क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस का। इज सिंगुलर है, ही आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही इज रिस्पेक्टेड, क्योंकि बाई अस हमने लगाया, क्योंकि इस भी इज रिस्पेक्टेड में आपकी पूरी मीनिंग कंक्लूड है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं? बीइंग ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं? बीइंग ऐड करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? बीइंग। देखिए फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। राम इज रीडिंग द बुक। क्या है आपका? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द बुक इज रेड बाय राम। रीड का जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है, रीड रेड राइट। तो हमने देखा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का बन रहा है, और द बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज रेड बाय प्रीपोजिशन। जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए
राम इज रीडिंग द बुक। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द बुक इज रेड बाय राम। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग होती है हैज और हैव होता है और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। लिखा है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वो लिखा है राम हैज रिटेन द लेटर। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं? मतलब हैज। जैसे ही सी इट अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे हम हैज यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो हैज है आपकी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तभी इसको लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव। एग्जाम्पल क्या है? राम हैज रिटेन द लेटर। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? द लेटर हैज बीन रिटेन बाय राम। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आई हैव टोल्ड अ लाई। क्या है? आपका एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे आई जो है हमारे अकॉर्डिंग तो होता है वचन, लेकिन इंग्लिश जो है इंग्लिश इसको मानती है बहुवचन, क्योंकि आई मतलब मैं एक ही इंसान हूँ तो यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश का जो मानना है वो आई है जो है बहुवचन है। तो आई हैव टोल्ड अ लाई आपका एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? अ लाई क्या है? सिंगुलर है। अ लाई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का मी, तो बाय प्लस मी। अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। तो मैंने बताया कि देखिए आपको क्या रखना है? प्लस बाय प्लस। इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जहां भी पैसिव वॉइस बनेगा वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करेंगे हमेशा। तो गाइज ये आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। तो गाइज आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जानकारी जैसी भी हो, आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद।